न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले दोनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो बच्चे चैनल पर अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाया करें, वहाँ 11 क्लास मैथ न्यू बुक जो है चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है, तमाम के तमाम वीडियो इजीली आपको मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये बच्चों इसका इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरीज है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है। इबारत को आपने देख कर ही ये मुश्किल में नहीं पड़ जाना कि ये मुश्किल है, ये है, वो है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या सब्सटेंस डिके एक्सपोनेंशियली ए ऑफ टी, फंक्शन हमें ए ऑफ टी दिया हुआ है, ये फंक्शन है। ए नोट इज द इनिशियल अमाउंट है। ए नोट कहते हैं ये एक इनिशियल अमाउंट है और हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है ए ऑफ टी, जो टी अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को। ठीक है जी, यानी टी अप्रोच इन्फिनिटी हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो सिंपल से क्वेश्चन हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ मजीद, तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। ए ऑफ टी ए नोट ई माना 0.t, ये हमने ए फंक्शन से लिखा और बच्चों उसने कहा ना लिमिट जो है वो टी अप्रोच टू इन्फिनिटी करवानी है और फिर आपने फंक्शन फाइंड करना है। तो लिमिट हमारे पास टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए ऑफ टी, बच्चों हमारे पास फंक्शन है टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने लिमिट यहाँ पे मेंशन की है। लिमिट अप्लाई कर दें बच्चों, टी की जगह पर इन्फिनिटी यूज करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो इन्फिनिटी किसी से भी मल्टीप्लाई होता है, इन्फिनिटी होता है। तो माइनस था, माइनस इन्फिनिटी है। वैसे भी आपको आइडिया होना चाहिए कि हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ कि ई माइनस इन्फिनिटी वो होता है जीरो। वो क्यों होता है? क्योंकि अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि ई माइनस इन्फिनिटी को अगर हम बटे में ले आए ई की पावर इन्फिनिटी यानी नीचे फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। तो ए नॉट ओवर इन्फिनिटी यानी ई की पावर जो इन्फिनिटी होती है वो इन्फिनिटी को ही शो करती है। तो वन और इन्फिनिटी समथिंग जो मर्जी वैल्यूज हों तो वो जीरो के इक्वल ही आती हैं। सो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए ऑफ टी इक्वल टू जीरो आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 12.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है बच्चों। ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। A town population is modeled by P of t 1 lakh और 1 plus 9 e की पावर 0.5 t पावर में दी है। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन? कहता है लॉन्ग टर्म की पॉपुलेशन मालूम करें कि जो टी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी, यानी हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है, हमने अप्रोच करवाना है इन्फिनिटी तक। वो लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन यानी आबादी आपने मालूम करनी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को लिख देना है और टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वही काम करना है। बच्चों फंक्शन में हमने टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यूज किया और यहाँ पे अप्लाई कर दें टी की जगह पर इन्फिनिटी, वही इससे मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस इन्फिनिटी हमने पढ़ा हुआ है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, 9 जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, तो 1 लाख ओवर 1, तो क्या हो जाएगा 1 लाख ही हो जाएगा। बच्चों यूनिट्स यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास 1 लाख जो है ये तकरीबन जो है वो क्या है जी, पॉपुलेशन है। ठीक है, और बाकी इसने यूनिट नहीं दिया, ये पॉपुलेशन को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कहता है कि एस ऑफ टी एक फंक्शन दिया हुआ है, कंपनी सेल करती है इस फंक्शंस को। व्हाट इज द लिमिट ऑफ एस ऑफ टी एज टी अप्रोचेस इन्फिनिटी? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? कि क्या रिप्रेजेंट करता है अगर टी अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को? तो सिंपल वही क्वेश्चन है फर्स्ट टू की तरह, हमने फंक्शन को लिखा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई किया। और बच्चों अब देखें, अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ तो इनफाइनाइट मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो फॉर्म कौन सी बनती है? इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इट्स मीन ये है कि अनडिफाइंड है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सोल्व करना होगा, जिस तरह हमने यहाँ पे 12.1 और 12.2 के क्वेश्चंस किए। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हम यहाँ से टी कॉमन ले लेंगे और नीचे से भी टी को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ भी टी कॉमन है, यहाँ पे 500 रह गया। यहाँ टी कॉमन लेने के बाद 1 और यहाँ टी नहीं था तो उसको डिवाइड कर देंगे, टी टी से कैंसिल, ये रिमेनिंग है। बच्चों लिमिट अप्लाई कर दें, 10 ओवर टी अप्रोच करा इन्फिनिटी को, तो 10 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? जीरो। 500 हमारे पास क्या है इसका आंसर है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। सिग्नल स्ट्रेंथ एस ऑफ डी ऑफ अ डिस्टेंस डी फ्रॉम अ टावर इज मॉडल बाय एस ऑफ डी। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, सिग्नल स्ट्रेंथ एस ऑफ डी को शो कर रहा है। मालूम क्या करना है, इसके दो पार्ट्स। पहला पार्ट व्हाट इज अ सिग्नल स्ट्रेंथ, तो ये जो सिग्नल स्ट्रेंथ है एस ऑफ डी, ये डी अगर 10 हो जाए, यानी हमारे पास सिग्नल स्ट्रेंथ अगर 10 हो जाए तो हमारे पास सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी? अगर स्ट्रेंथ 10 हो जाए तो सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होगी? तो वही काम कि पुट क्या करेंगे, डी हम 10 यहाँ पे पुट कर देंगे।
डी की जगह पे 10 पुट किया तो बच्चों 10 की पावर 2 100, 20 से किया तो 10 आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट हैपन टू द सिग्नल स्ट्रेंथ इफ डी अप्रोच इनफिनिटी। इसका मतलब है हम सेकंड में क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट किसको अप्लाई करना है कि अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो बच्चों उसी फंक्शन में अप्रोच इन्फिनिटी करवा दें। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी 1000 और इन्फिनिटी जीरो है, किसी की डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो वो हमेशा इन्फिनिटी आ जाए हमेशा जीरो को अप्रोच करेगा। सो द सिग्नल स्ट्रेंथ इज जीरो। तो सिग्नल स्ट्रेंथ हमारी किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो को। अगर हम उसका डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएं तो इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम से कम जीरो की तरफ ऑनवर्ड होगी। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कहता है स्टॉक प्राइस ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। अब फंक्शन आपको दिया हुआ है पी ऑफ टी। ये फंक्शन क्या है, पी ऑफ टी है 50 ई की पावर 0.05 टी। ये फंक्शन अगर दे दिया जाए और कहते हैं स्टॉक प्राइस ग्रोज करा अकॉर्डिंग टू इस फंक्शन, दो हमारे पार्ट्स हैं, फाइंड द लिमिट ऑफ एफ पी ऑफ टी एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है पी ऑफ टी की, लेकिन टी की अगर अप्रोच करा इन्फिनिटी को। दूसरा ये है कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर। 10 सालों के बाद आपने प्राइस भी कैलकुलेट करनी है। तो दोनों क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट्स है बच्चों एक क्वेश्चंस के। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें बच्चों, दूसरों को दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपको जल्द से जल्द हम मैथमेटिक्स लेक्चर भी कवर करवा सकें। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम अपनी बुक को जो कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे साथ साथ रहे और क्वेश्चन जो है समझते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्या करना है, अब देखें ये फंक्शन दिया हुआ था। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द लिमिट, जिसमें टी अप्रोच करो इन्फिनिटी। सिंपल वही काम, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी, और ये फंक्शन के साथ लिख दें। टी इन्फिनिटी जो है फंक्शन में पुटिंग करें, ई की पावर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। इन्फिनिटी किसी से मल्टीप्लाई हो तो इन्फिनिटी ही बन जाता है। ठीक है बच्चों, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। और क्योंकि नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो इन्फिनिटी खुद ही होगा। इससे मल्टीप्लाई करें इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब इस फंक्शन में जो हमारी लिमिट्स होगी वो इनफाइनाइट को शो करेगी, जिसे हम डाइवर्जेंट कहते होते हैं। दूसरा कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर 10 ईयर। तो बच्चों 10 सालों के बाद उसकी प्राइस क्या होगी। इसका मतलब हम ये जो टी है ना, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट कर देंगे। ठीक है, अब फंक्शन हमारे पास ये था, पुट टी इक्वल टू 10 इन दिस फंक्शन। टी की जगह पे 10 लगाए, मल्टीप्लाई करें 0.5 है, ई की पावर 0.5 कैलकुलेटर पकड़े, ई और 0.5 आपके पास क्या आएगा 1.648। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। ओके बच्चों, ये हमने प्राइस फाइंड आउट की है आफ्टर 10 ईयर्स। प्राइस रुपीज में किसी चीज में प्राइस को नहीं दिया उसने, इसीलिए हम एज इट ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसने कोई यूनिट्स नहीं दिया यहाँ पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता फैक्टर कोस फंक्शन है सी ऑफ एक्स से जार किया है कोस फंक्शंस को। अब ये देखिए हमने पहले भी ये 12.2 में किए हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों वहां मैंने एक मेथड यूज किया जिसमें हम तीनों लिमिटें फाइंड आउट करते थे। एक सिंपल लिमिट होती थी जिसमें हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी है राइट हैंड लिमिट भी है। तीनों लिमिटों को जब मैं फाइंड करता था, वो फाइंड करने के बाद जब उनका आंसर सेम आता है तो इसका मतलब क्या होता है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। पहली कंडीशन में तो ये होता है कि जो पहले हम जो सिंपल फंक्शन यूज करते हैं उसका आंसर हमेशा डिफाइंड होना चाहिए, यानी वो डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए, वो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, जब हम सिंपल लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, यानी कोई ना कोई वैल्यूज आएगी। तो हम कहेंगे जी फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, यानी सिंपल हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ठीक है, वन साइडेड लिमिट जिसे हम कहते हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही हम लेफ्ट और राइट को यूज करते हैं तो उन दोनों का आंसर भी वही आता है जो हमारे पास सिंपल लिमिट का आता है। जब तीनों का आंसर सेम आता था तो हम कहते हैं कि वो तीनों अगर सेम है, इसका मतलब लेफ्ट राइट एंड सिंपल लिमिट अगर सेम है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर एक भी वैल्यू चेंज आ जाती है हम कहते हैं ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। वो मेथड मैंने 12.2 के अंदर सारा आपको समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में एक ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये भी कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। इसको मैं उस मेथड से करके आपको चेक करवाता हूँ जिस तरह बुक में एक मेथड दिया हुआ है। आप बुक वाला भी मेथड कर सकते हैं और जो मैंने मेथड करवाया आप वो भी कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो ये फर्क कोई नहीं है, बस ये क्या है इसमें थोड़ी कंडीशनें आ जाती हैं कि कंडीशन के हिसाब से करते हैं, उसमें हम इकट्ठा कर देते हैं। जैसे पहले 12 क्लास में हम पढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में वो इसी तरह है जिस तरह मैंने करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है और एक लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 या 9 है। तो उन वो भी क्वेश्चन कंटिन्यूअस का है, ये भी कंटिन्यूअस का है।
उसको मैं पुराने मेथड से ही करवा दूंगा जिस तरह मैंने पहले करवाए हैं। इसको मैं इसी मेथड से करवाता हूं जो आपकी बुक में मौजूद है, ताकि आपको दोनों मेथड जो है वो आ सके। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कहता है कि अगर x लेस देन और ये इक्वल का भी साइन है, इसका मतलब इक्वल का साइन है तो सिंपल लिमिट जो हमारी इक्वल वाली होगी वो ये यूज करेंगे। और अगर x लेस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी ये यूज करेंगे। अगर x ग्रेटर है इसका मतलब क्या है, हम राइट हैंड साइड के लिए ये यूज करेंगे, क्योंकि x अगर 0 से बच्चों ग्रेटर है यानी 100 से भी ग्रेटर, इस तरफ जाएगा राइट साइड पे, तो इसीलिए हम कहते हैं ये राइट हैंड लिमिट है। और x अगर 100 से लेस है मतलब ये इधर किसको अप्रोच करेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो इस वजह से नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट तरफ जाएगा, और इसीलिए इसको नेगेटिव से भी शो करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। चलेंगे बच्चों, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले सी ऑफ एक्स यानी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने लगा हूं कि सी ऑफ एक्स आपके पास ये 10 ऑफ एक्स प्लस 500 है। हम क्या करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 100, यानी इसको भी फिर उसमें करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट अगर ये इक्वल का साइन है तो आप x इक्वल टू 100 यानी इस फंक्शन में पुट करेंगे जो उसके सामने होगा। तो आपने क्या करना, सी ऑफ एक्स समथिंग है तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 100 पुट किया, 100 पुट किया तो सिंपल क्या आ गया, सी ऑफ 100 1500 आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हुई, क्योंकि बच्चों फर्स्ट कंडीशन में यही होना चाहिए, कोई ना कोई इसका आंसर आना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ इन्फिनिटी आ जाए, ये अनडिफाइंड हो जाए, यानी ये लाजमी बात है कि फर्स्ट कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब ये क्या आएगा, कंटिन्यूस, मतलब ये क्या है, डिफाइंड हो, फंक्शन एग्जिस्ट करता हो। अब एग्जिस्ट कैसे करता है वो बच्चों को आपके ख्याल में होगा, तो ये पे मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि अगर इसका आंसर कोई भी नंबर्स आ जाए तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर इसका आंसर इन्फिनिटी आता है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये क्या है जी बच्चों, ये डिफाइंड है, ये एग्जिस्ट करता है। ये क्या है, डिफाइंड है, ये फंक्शन क्या एग्जिस्ट करता है, इसीलिए फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। हम तीन कंडीशनें इस मेथड में यूज करते होते हैं। अब सेकंड पे क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना होता है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 100 माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमारी लिमिट क्या है, 100 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 100 से लेस होता है, इसीलिए 100 माइनस है, एफ ऑफ एक्स है, और हम यही यूज करेंगे 10x प्लस 500। तो बच्चों 100 माइनस है, ये शो करता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेकिन पुट हमने 100 ही करना है इस जगह पर, तो वो भी 1500 आएगा। फिर थर्ड पे हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट को यूज करना। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है कि अगर 100 से x ग्रेटर है तो हम ये यूज करेंगे। तो बच्चों ये हमने यूज किया, 1200 मल्टीप्लाई किया, तो 1200 प्लस 300 1500 ही, यानी इसका आंसर भी यही आया। तो सेकंड कंडीशन के लिए क्या होता है, सो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। क्यों सेटिस्फाई हुई, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर आए और जो राइट हैंड लिमिट का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए, सेकंड कंडीशन कहती है अकॉर्डिंग टू द बुक। सो द सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, क्योंकि इसका आंसर भी 1500 है, इसका आंसर भी 1500 है। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। अभी हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या किया, ये अगर डिफाइंड है, एग्जिस्ट करता है तो सेटिस्फाई है। सेकंड में क्या किया, लेफ्ट और राइट लिमिट को यूज करें, उनका आंसर सेम आए, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। अब जो इनका दोनों का आंसर सेम आया वो क्या आया, 1500। अब ये आंसर और फर्स्ट कंडीशन का आंसर सेम होना चाहिए, समझ आ रही है कि बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर मैच किए, तो आंसर अगर यानी इक्वल है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। अब जो इनका आंसर आया वो आंसर आया था हमारे पास 1500 आया था, ये याद है 1500 आया था, इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर भी सेम होना चाहिए, तो फिर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो थर्ड कंडीशन में हम करेंगे, सो कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, ये कंडीशन टू और ये कंडीशन वन क्या है जी, आर इक्वल है। कैसे, इसका आंसर भी ये है और इसका आंसर भी ये है, इसका मतलब कंडीशन वन और कंडीशन टू आर इक्वल, सो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, अगर ये आंसर यानी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो और उसका जो आंसर आता हो वो फर्स्ट वाली के साथ मैच ना करे तो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो बात वही है कि जिस तरह तीनों लिमिटों को मैंने जब क्वेश्चन करवाया, ये लिमिट यूज की, इसको लेफ्ट को किया, राइट को किया, तीनों का आंसर सेम आया, कह दिया जी कंटिन्यूस, बात वही है। ओके बच्चों, बात सेम ही होती है, लेकिन यह है कि यहाँ थोड़ा मेथड उसने चेंज कर दिया। तो सी ऑफ 100 लिमिट, अब ये सी ऑफ 100 मतलब क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है, और ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 सी ऑफ एक्स एग्जिस्ट का मतलब है ये सेकंड कंडीशन है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 10 सी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है।
ठीक है। तो अगर ये और ये आपस में इक्वल हैं, यानी सी ऑफ एक्स यानी सी ऑफ 100 अगर 1500 आ रहा है, तो ये इसका आंसर भी 1500 है। और सेकंड कंडीशन जो सेटिस्फाई हुई है, यानी हम कहेंगे लिमिट एक्स अप टू 10 सी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए हम कहेंगे एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए कहेंगे अगर ये आपस में इक्वल है, इसका आंसर भी 1500 है, इसका आंसर भी 1500 है, इसलिए क्या है, इक्वल है। तो सी ऑफ एक्स इज कंटीन्यूअस। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप इस तरह कर सकते हैं कि फर्स्ट पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको सिर्फ फंक्शन इक्वल वाला लेना होगा, उसमें पुट करें सी ऑफ 100 1500 आ जाएगा। ओके जी, एक्स की जगह पे 100 पुट करने से अगर ये अनडिफाइंड ना हो, इन्फिनिटी ना आता हो, तो ये सेटिस्फाई है। फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लें, उन दोनों का आंसर अगर सेम आता है तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। अब इन दोनों का आंसर सेम तो आता है, लेकिन आता क्या है, क्या जो आता है वो फर्स्ट में भी आता है? तो अगर वो दोनों सेम है तो हम कहेंगे कंडीशन 1 कंडीशन 2 आर इक्वल, तो वो सेम है, तो कंडीशन थर्ड भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि सी ऑफ 100 यानी ये वाला, और यानी लिमिट जो सेकंड कंडीशन में थी कि लिमिट एक्स अप टू 10 सी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, तो फंक्शन कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आप 12.2 में भी ये तरीकाकार आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने वहां भी आपको क्वेश्चन में बता दिया था, तो आप बच्चे जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि अगर हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ है वेयर आई नोट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ इंडेक्स एंड टी इज द नंबर ऑफ पेयर्स, तो बच्चों वही क्वेश्चन जिसमें हमें एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, और यहाँ पे दो इसके पार्ट्स हैं, इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 इयर्स और व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 इयर्स। बच्चे एक्सपेक्टेड प्राइस और तरह से मालूम करने हैं, इन्फ्लेशन रेट हम थोड़ा सा और, तो देखें यहाँ पे क्योंकि हमें ये भी दिया है इफ आई नोट क्या है 100, इफ आई नोट 100 है देन फाइंड इन्फ्लेशन रेट आफ्टर क्या करना जी 5 इयर्स मालूम करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम आई ऑफ टी फंक्शन हम यूज किया, फंक्शन को लिखा, और क्या करना है जी आफ्टर 5 इयर्स है, तो टी जो टाइम जो है आपके पास क्या है 5 है, और आई नोट क्या है जी 100 है। समझ आ गई, आई नोट क्या है 100 है, टाइम क्या है 5 है, तो यहाँ भी टाइम 5 लिखें, इसको मल्टीप्लाई करें 0.15 ई की पावर 0.15, कैलकुलेटर पकड़े 1.16, इसको मल्टीप्लाई करें 116.18 आई यू 5 आया। लेकिन बच्चों इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 इयर्स हमने मालूम करना है, तो इन्फ्लेशन जो होता है इसका मतलब आई ऑफ 5 माइनस आई ऑफ नॉट, ये फार्मूला यूज करें जो बच्चों आफ्टर 5 इयर्स आपने यूज किया कि आई ऑफ 5 टाइम आपने 5 यूज किया, यानी उस आफ्टर 5 ईयर्स से हमने आई नोट यानी इन्फ्लेशन रेट है, ये आई नोट क्या है इन्फ्लेशन रेट आफ्टर 5 इयर्स, तो इन्फ्लेशन रेट जो है आई ऑफ 5 माइनस आई नोट। अब आई नोट हमारे पास बच्चों यहाँ पे जो इनिशियल फ्रेम रेट दिया हुआ है, इसका मतलब आफ्टर 5 ईयर से अगर इनिशियल को हम माइनस करें तो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट निकल आता है। समझ आ रही है, इन्फ्लेशन रेट मालूम करने का फार्मूला कि हमारे पास आफ्टर 5 इयर्स और इनिशियल, सारी बात है इनिशियल और फाइनल जो वेलोसिटी जिस हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल को ही माइनस करते हैं। इसी तरह आफ्टर 5 ईयर्स से आपने इनिशियल को माइनस करना है, ये फार्मूला है। तो बच्चों इसकी वैल्यू जो हमने अभी अभी फाइंड आउट की ये 100 है, तो ये हमारे पास अगर इससे इसको माइनस किया जाए तो 16.18 जो है वो तकरीबन हमारे पास इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट परसेंटेज अगर परसेंटेज में नहीं है तो फिर 16.18 आ जाएगा। तो जी इसका सेकंड पार्ट है एक्सपेक्टेड प्राइस इंडेक्स आफ्टर 10 इयर्स, तो टी आपने 10 पुट कर देना, सिर्फ इसमें यही काम है क्योंकि इसमें हमें वो आफ्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी इन्फ्लेशन रेट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट था आफ्टर 5 इयर्स और आई नोट दिया हुआ था, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट है यानी इंडेक्स प्राइस। तो 0.03 10 से मल्टीप्लाई करें 0.3 आता है, 25 को पावर लें कैलकुलेटर यूज करें तो आपके पास 134.9। लो जी बच्चों लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया। लास्ट क्वेश्चन है कि द कॉस्ट प्राइस एक्स यूनिट इज सी ऑफ एक्स समथिंग दिया हुआ है और कहता है 8x इक्वल टू 10, यानी वो जारी बात है लिमिट 10 दी हुई है, इज द कॉस्ट फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, जिसका हमने अभी 6 क्वेश्चंस किया सिमिलर वही है, वो मैंने बुक के मेथड से करवाई है, मैं अपने मेथड से करवा रहा हूँ, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस बुक 12 क्लास और बाकी बड़ी क्लासों के अकॉर्डिंग इजी है, मेथड आसान है, जिसमें आपको 12 पॉइंट मैंने 2 करवाई है। देखें सी ऑफ 10, सबसे पहले क्या करें कि आप जब सिंपल लिमिट अप्लाई करते हैं कि सी ऑफ एक्स, एक्स कितना इक्वल 10 है, तो आपने 10 यूज किया, 10 यूज किया तो 70 आ गया। अब देखें ये अनडिफाइंड तो नहीं है, यानी ये भी चेक करना होता है कि अनडिफाइंड तो नहीं है, तो फंक्शन इज डिफाइंड है।
तो फंक्शन इज डिफाइंड है तो सेटिस्फाई कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन हमने यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड का नहीं बनाना, हमने बस यही बनाए कि वन साइडेड लिमिट यानी इक्वल वाली लिमिट को यूज किया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या गया 70। तो फंक्शन इज डिफाइंड। अब आप क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज करें 10 नेगेटिव के हिसाब से, लेफ्ट हैंड को सी ऑफ एक्स। अब देखें एक्स अगर 10 से लेस है इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो आप इसी लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज करेंगे 5x+20, तो ये क्या आंसर है 70 आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए किसको यूज करेंगे बच्चों, एक्स अगर 10 से ग्रेटर है तो ये राइट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या है कि 10 प्लस सी ऑफ एक्स, और ये राइट हैंड लिमिट यानी आपने इसी फंक्शन को यूज करना है। तो बच्चों ये आपके पास बन गया 70 है। इट्स मीन नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट 10 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, सॉरी सी ऑफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स अपोजिट 10 पॉजिटिव सी ऑफ एक्स, और सी ऑफ एक्स यानी सिंपल लिमिट जो हम ये यूज कर रहे थे। ठीक है, अब इन तीनों का आंसर जो है वो बच्चों 70 70 70, तीनों का आंसर क्या आता है जी, सेम आता है। अगर तीनों का आंसर सेम आता है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, ये इजी है कि आपने यानी वन साइडेड लिमिट, सिंपल लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों मालूम कि तीनों का आंसर सेम आ गया तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, यानी फर्स्ट कंडीशन यानी ओवरऑल ये क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें इस बात का खास ख्याल रखिएगा हर क्वेश्चन में कि पहली जो कंडीशन यानी हमारे पास अगर सिंपल लिमिट अप्लाई करते हैं तो फंक्शन वो डिफाइंड लाजमी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फंक्शन अनडिफाइंड हो, यानी पुट करने से वो इन्फिनिटी ना दे रहा हो। ठीक है जी, इस वजह से ये जरूरी है लिखना, तो फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, अगर आप दूसरा मेथड करना चाहें वहां पे क्या होगा कि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, और जब इसको इसको फाइंड आउट करोगे तो ये दोनों का आंसर 70 70 है, तो आपको सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। जब दोनों का आंसर 70 है तो फर्स्ट का भी 70 है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। ओके जी, तो फंक्शन इसका होगा कंटिन्यूअस। लो जी बच्चों, आज तक कितना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। 13 चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, इसके साथ साथ बाकी चैप्टर भी हमारे जारी हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।